नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। यूपी में धर्मांतरण का गैंग चलाने वाले जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर योगी का एक्शन शुरू हो चुका है। आज बलरामपुर में छांगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर चला, सरकारी जमीन पर बने उसके मकान को ध्वस्त कर दिया गया। इस बीच पहली बार जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर योगी का रिएक्शन भी सामने आया। योगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए उदाहरण बनेगी। हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जमालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। यूपी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। यूपी का छांगुर बाबा एक ऐसा नाम है जो कुछ साल पहले तक सड़कों पर अंगूठी और नग बेचता था। अब वो 100 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। एटीएस की जांच में छांगुर बाबा से जुड़े खातों में 100 करोड़ रुपए के लेन देन की रिपोर्ट बनाकर ईडी को सौंप दी गई है। यानी अब ईडी इसकी जांच करेगी। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। छांगुर बाबा को लेकर हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। देखिए, खुलासे नहीं है, ये एक्शन है। छांगुर बाबा के खिलाफ खुलासे, उसके बारे में जानकारी तो मिल ही चुकी थी। एक दिन के अंदर ही एटीएस ने बता दिया था नेटवर्क क्या है, कहां कहां से पैसे आते हैं। अब आगे जानकारी मिलेगी कि इसका पॉलिटिकल कनेक्शन कहां है जी, क्योंकि बिना पॉलिटिकल कनेक्शन के इतना बड़ा नेटवर्क नहीं चल सकता। अब पॉलिटिकल कनेक्शन का खुलासा बाकी है। जैसे अभी पैसे के बारे में जानकारी, अब मनी ट्रेल के बारे में एटीएस इतने एक्सपर्टीज नहीं रखती कि वो जानकारी इकट्ठा कर ले। अब 100 करोड़ का नेटवर्क वाला कारोबार और उसमें कोई भी नेता का नाम ना आए, किसी के साथ संपर्क ना हो। बलरामपुर में जहां इतना बड़ा कारोबार किए हुए है वहां किसी नेता के साथ संपर्क ना हो, ये तो संभव नहीं है जी। और अगर संपर्क है और जो कारोबार इसका है उसमें ये तो नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इतनी हिम्मत जुटा पाएगा कि जमालुद्दीन के साथ उसके नेटवर्क में सहयोगी बन जाए। उसको कितना भी प्रलोभन दे दिया जाएगा, पैसे दे दिए जाएंगे, वो इस नेटवर्क का हिस्सा नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि अगर पकड़े गए तो केवल ऐसा नहीं होगा कि मेरी प्रॉपर्टी जाएगी या फिर जेल जाना पड़ेगा, बल्कि मेरा पूरा का पूरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। और पॉलिटिकल कैरियर का डर तो सबके पास होता है। तो इसलिए वो लोग इसके साथ हो सकते हैं जिनको अपने पॉलिटिकल कैरियर में पकड़े जाने के बाद भी फायदा हो। क्या कभी भी किसी भी ये बड़े मुस्लिम लीडर जितने रहे, ये क्या मुख्तार अंसारी के परिवार को इस बात के लिए डर होगा कि उसके खिलाफ आरोप लग रहे हैं, अफजल अंसारी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि एक कन्वर्जन रैकेट चला रहा है? उससे तो उसको फायदा मिलेगा, एनर्जी मिलेगी और पॉलिटिकल गेन मिलेगा जी, फायदा ही मिलेगा। अफजल अंसारी चुनाव जीत कर आया और फिर आगे भी आएगा, समाजवादी पार्टी का टिकट मिले या फिर आगे बसपा का टिकट मिले, या पहले बसपा का टिकट मिला था, कांग्रेस से भी लड़ सकता है चुनाव। लेकिन उसको पता है कि उन मुद्दों पर अगर हम जेल जाते हैं, जैसे मुख्तार अंसारी जेल गया, तो क्या वो चुनाव नहीं जीत पाया? या उसके पूरे परिवार पर इतने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, तो क्या अफजल अंसारी चुनाव नहीं जीता? उसी तरीके से अतीक अहमद गुंडागर्दी किया, उसके परिवार के ऊपर आरोप लगा आईएसआई से संबंध का कि आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा था, क्या वो चुनाव नहीं जीता? क्या समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया? अखिलेश यादव ने इन लोगों के लिए बैटिंग नहीं की? क्योंकि पता है कि इस मामले में खुलासे होंगे, जानकारी मिलेगी तो मुसलमान और ज्यादा नजदीक आएंगे, वोट करेंगे कि देखो ये कन्वर्जन रैकेट चल रहा था तो उससे हिंदू मुसलमान ही तो बन रहे थे, मुसलमानों की संख्या ही तो बढ़ रही थी। ये जो वोट जिहाद चलता है उत्तर प्रदेश में, सलमान खुर्शीद ने पिछले चुनाव में कहा था कि ये समय वोट जिहाद का भी है। मतलब सारे मुसलमान किसे वोट देना है? बीजेपी के विरोध में वोट देना है। तुम्हारा टारगेट एक ही है, बीच का कोई टारगेट मत रखो। बीजेपी को टारगेट रखो, मोदी को टारगेट रखो। मोदी को रिप्लेस करने वाली जो पार्टी तुम्हारे सामने आए, जो मजबूत दिखे, उसको वोट दो। यानी कि ये टैक्टिकल वोटिंग वोट जिहाद में कन्वर्ट हो गई। और दूसरी तरफ कई ये मौलाना और समाजवादी पार्टी का ही एक नेता, पूर्व मंत्री, ये बोला था पिछले दिनों कि कुछ समय का इंतजार कीजिए, ये सत्ता ज्यादा दिन तक योगी के पास नहीं रहेगी। क्यों?
क्योंकि मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में और डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। तो डेमोग्राफी जब चेंज हो जाएगा तो ये हिंदू हिंदू करके कोई सत्ता पर नहीं पहुंच सकता। और हमारे नेता अखिलेश यादव जैसे लोग हैं जो कि इस डेमोग्राफी चेंज होने के बाद हिंदुओं को भ्रमित करके कुछ जातियों का तो वोट नहीं आएंगे, ये इनकी स्ट्रेटजी रही है। तो अभी जो कनेक्शन की बात की जा रही है कि छांगुर बाबा है जी, इसने कन्वर्जन का रैकेट चलाया, इसके गैंग में 18 लोग थे, 18 लोग नहीं होंगे, 80 लोग होंगे। और कुछ लोग इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहा था इसका, यानी कि पुलिस में भी कुछ उस सिस्टम का हिस्सा था, जुडिशियरी में भी उस सिस्टम का हिस्सा था। सिस्टम का मतलब ये अखिलेश यादव वाले बने हुए सिस्टम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल। लेकिन सीएम योगी की जो एंट्री हुई है, जो उनका पहला बयान आया है, वो काफी सख्त बयान है। उन्होंने कहा बख्शा नहीं जाएगा, पूरा एक्शन होगा। देखिए, सीएम योगी तो एक्शन ले ही रहे हैं। अगर उनकी जगह कोई और दूसरा मुख्यमंत्री रहता तो अभी तक 1 दिन 2 दिन के अंदर इतने एक्शन नहीं होते। 1-2 दिन में पकड़ना, सर्च करना, कुछ लोगों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करना, इतना ही होता। एक आध गिरफ्तारियां हो जाती, धीरे धीरे मामला चलता रहता। 2 दिन के अंदर इतने बड़े एक्शन नहीं होते कि उसके पूरे घर को गिरा दिया गया जी। तुरंत ही ईडी को सौंप दिया गया, मनी ट्रेल पकड़ने की कोशिश की गई। तो सीएम योगी आदित्यनाथ तो बार बार कहते हैं। और जो अभी चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, यानी कि भ्रमित ऐसा किया जा रहा है, मुसलमानों के अंदर ऐसी घृणा पैदा की जा रही है कि उसका उदाहरण अलग अलग क्षेत्रों से देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरनगर में एक खबर आई कि एक मूक बधिर लड़का उस्मान जी, जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उसके दिमाग में इतनी घृणा भर दी गई कि उसको माना बम बना दिया गया। और क्या किया गया, वो जा रहा है, कांवड़ यात्री वहां पर बैठे हैं और कांवड़ पर थूक कर भाग रहा है, उसकी गिरफ्तार किया गया। कांवड़ पर थूक रहा है, क्यों? क्योंकि इसके दिमाग में भर दिया गया कि देखो कैसे चल रहा है। कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर के अंदर ही एक संगम होटल था जो सलीम होटल कर दिया गया, यानी नाम उसको ओरिजिनल रखना पड़ा, चाहे शुद्ध वैष्णव ढाबा ही क्यों न रखें, शाकाहारी ढाबा ही क्यों न रखें। तो उसके दिमाग में भरा गया कि देखो ये कांवड़ियों के कारण हमें कितनी परेशानी हो रही है, हम क्या गलत हैं वो नहीं बताया जाएगा। और वो फट गया, बम बन गया। उसके अंदर इतनी घृणा कांवड़ा कांवड़िये से हो गई कि वो जाकर थूक कर भाग रहा था, भले ही गिरफ्तार कर लिया गया। ये तो पैमाना है, एक एक जगह पर ऐसी हरकतें देखने को मिली है। तो ये इतना नफरत पैदा कर दिया गया। और इन लोगों की भूमिका रही है कि छांगुर बाबा के नेटवर्क की बात नहीं है, उसकी कोठी पर तो बुलडोजर चला ही, मकान टूटा ही, लेकिन अब उसको सहयोग करने वाले जैसे जो मिशनरी और उस मशीनरी के पार्ट थे, ये मिशन मोड में तो काम कर ही रहा है। और उस मशीनरी के पार्ट में कई अधिकारी, जो क्लर्क पकड़ा गया मजिस्ट्रेट कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ, पुलिस के अंदर, ये सारे लोग मिलजुल कर जो प्रोटेक्शन दे रहा था। और उससे भी बड़ा प्रोटेक्टर कौन है, जो वहां का पॉलिटिशियन है। अब पॉलिटिशियन में जिस तरीके से समाजवादी का रवैया रहा है, समाजवादी पार्टी का, अभी तक अखिलेश यादव की पार्टी, अखिलेश यादव के लोग और खुद अखिलेश यादव की तरफ से कोई बयान नहीं। इसके ऊपर कोई हार्डकोर प्रतिक्रिया नहीं आई, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई कि ये चल रहा है, ये गलत हो रहा है, जाति के आधार पर समाज को बांट रहे हो। और उसी जाति के आधार पर एक रेट लिस्ट तैयार हो रहा है कि यादव की लड़की को मुसलमान बनाने पर कितना पैसा मिलेगा और ब्राह्मण की लड़की को मुसलमान बनाने पर कितना पैसा मिलेगा। ये रेट लिस्ट है और ये जानकारी भी आई। लेकिन क्या अखिलेश यादव का मुंह खुला? क्या इन लोगों ने सामने आकर बोला कुछ? या फिर प्रियंका वाड्रा जो दौड़ दौड़ कर चिल्ला चिल्ला कर उत्तर प्रदेश में दलितों की बात करती है कि दलित लड़की के साथ ये गलत हो गया, ये गलत नहीं हुआ। दलित लड़की के साथ सबसे ज्यादा तो उन्हीं लोगों को भरमाया जा रहा था और रिपोर्ट में भी सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों का नाम है कि कितने दलित लड़कियों को ये जाल में फंसाया गया। तो लेकिन इन लोगों के जुबान पर ताला लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि इन लोगों को लगता है ये मुसलमानों का मुद्दा है, कन्वर्जन हो रहा है, तो कन्वर्जन के खिलाफ हम कैसे बात करें, तो अखिलेश यादव भी वही बात बोलेंगे। तो जो अभी चल रहा है वो पहला एक्शन है। उसके बाद दूसरे लेवल का होगा जो इससे कनेक्टेड लोग हैं, चाहे जिस पार्टी के हों।
और ज़्यादातर ये संभावना है कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेता भी इसमें नपेंगे और उसके बाद एक्शन होगा इंटर स्टेट, जो अंतर्राज्यीय स्तर पर, मतलब उत्तर प्रदेश के बाहर दिल्ली में, बिहार में, केरल में या फिर महाराष्ट्र में, इस पूरे नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल है और किन लोगों ने प्रोवाइड किया, पैसे कौन दे रहा है। जैसे खाड़ी देशों से पैसे आने की बात आई, लेकिन वो चैनल किसने बनाया? ये सड़क पर अंगूठी बेचने वाला व्यक्ति क्या इतना शातिर हो सकता है? इसने इतने बेहतरीन नेटवर्किंग हो सकती है कि इसका दुबई से कनेक्शन हो जाए, इसका सऊदी अरब से कनेक्शन हो जाए, तो उसमें कोई तो कोई मीडिएट करने वाला होगा और वो व्यक्ति होगा जिसको जानकारी हो हर मामलों में और जो बड़े लोगों से पहचान रखता हो। तो ये पूरा नेटवर्क धीरे धीरे धराशायी होगा, जिसमें अभी कई बड़े नाम आने बाकी है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो इस मामले में अभी और खुलासे हो सकते हैं, कई सफेद पोश भी इसमें फंस सकते हैं, जिसको लेकर जांच तेज कर दी गई है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।